सबसे बड़ा एक्शन दिल्ली में हुआ। कोलकाता में कल आईपैक के दफ्तर पर और आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर ईडी के प्रदर्शन के खिलाफ आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया। टीएमसी के 8 सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थोड़ी देर पहले उन सांसदों को संसद मार्ग थाने से छोड़ दिया गया है। ये सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हल्दर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल और कीर्ति आजाद। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे, जबकि बीजेपी ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही है। उस प्रदर्शन में हमने शांतिपूर्ण रूप से थे। आपने उसके विजुअल्स देखे हैं, हमको उसमें कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न एक उठता है जो कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है। और हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेराफेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। और आज 2 बजे हमारी नेत्री कलकत्ता के सड़कों के ऊपर मार्च करेंगे इस ईडी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको कहा जाता है कि यह गैर राजनीतिक रूप से जो हमारे ऊपर यह किया गया है, उसके विरुद्ध में आज उनका मार्च होगा। हमको और इसके ऊपर और अधिक नहीं कहना, लेकिन यह जो भी किया गया है, जो भी रेड हुआ है, वह रेड उचित नहीं है, अनुचित है। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं। वहीं बीजेपी के सीनियर सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ईडी का छापा किसी राजनीतिक दल के दफ्तर पर नहीं था। ऐसे में ममता का आचरण पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि ममता पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करने का आरोप वो लगाते हैं। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं। उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार-तार कर दिया है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर पलटवार किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ईडी रेड की तीखी आलोचना की। ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक
के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के में ऑफिस में डाका डाल रहे, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हमको हम प्रोटेक्ट करें। और उसीलिए ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। ये ममता बनर्जी कर सकती है। और आज सुबह हम लोग आए हैं 8 MP, और हम गृह मंत्री के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुल प्रदर्शन। हम लोग को उठा के आप देखे कैसा टान के हिचड़े करके यहाँ पे ले आए हैं, अभी आप देख रहे हैं। और यहीं पे हम लोग है। और अब से थोड़ी देर पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष ने व्हील चेयर पर प्रदर्शन किया। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके, वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर, जेन्युइन वोटर्स को हैरेस करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कॉन्स्पिरेसी किया। अगर जिस केस में अगर रेड किया है, अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने कल जो कुछ किया वो पूरी तरह क्रिमिनल ऑफेंस है, सीधा संविधान पर हमला है। इसके ऊपर कोई माने दोहरा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। 2021 में उनके पांव में चोट लगी थी, एक विक्टिम कार्ड का एक पैतरा भी था। क्या आपको लग रहा है कि ये भी उसी तरह का एक विक्टिम कार्ड खेलने का पैतरा है? नहीं, इस बार ये सब होने वाला नहीं है। उस बार भी नहीं हुआ। नंदीग्राम में खुद हारी, बंगाल को थोड़ा भ्रम पैदा किया, लेकिन उसका सिंपैथी होता तो मैं चुनाव नहीं जीती।